नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास नंबर 6 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म की बुक, जिसमें आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और उसके साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 की डेट भी आ चुकी है। तो ये क्लास आपकी दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 101 से, ठीक है। इससे पहले के सवाल आपको इससे पहले की वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। तो ऐसे आपको 7 जो है ढूंढने हैं जिनके बाद में 9 हो, जिनके तुरंत पहले 5 नहीं हो। मतलब 7 7 के बाद में 9, जिनके पहले 5 जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम 7 को ढूंढ लेंगे। तो एक 7 आपका यहाँ पर रहा, एक 7 ये रहा, ठीक है। मैं आपको सभी 7 को यहाँ से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे 7 हैं, हम इन पर गोले बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको जहाँ पर ऐसा दिखे 5 7 9, ठीक है, तो आप उसको हटाइएगा, उसको आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए इंक का कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे आप पहला वाला देखेंगे यहाँ पर, तो 9 इसके बाद में है और इससे पहले 1 है, तो ये आपका 1 यहाँ पर बन गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका अगले आगे 7 है, 7 के बाद आपका 5 है, तो ये तो आपका बेकार हो गया। फिर 7 7 से बाद में 9 और पहले 5 है, तो ये भी आपको नहीं चाहिए, आगे 5 ना हो। फिर 7 के बाद में आपका 8 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। 7 के बाद में 9 है और 7 से पहले आपका है 8, ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि 5 नहीं होना चाहिए 7 से पहले, तो आपका 8 हो गया। यहाँ पर 7 के बाद आपका 9 है और 7 से पहले 5 भी है, तो 5 नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे कितने अनुक्रम मिल गए? तो एक तो आपका यहाँ पर मिल गया, एक आपका यहाँ पर मिल गया, तो मात्र आपको यहाँ पर 2 अनुक्रम मिले हैं। तो 2 अनुक्रम मिलने के चक्कर में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ गुणा है, तो आपको इस का मान निकालना है, ठीक है। हम इसको नोट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 10, फिर आपका है R, और R को क्या लिखते हैं, R को लिखते हैं माइनस, तो हम करेंगे माइनस, फिर है 19 मतलब 192, ठीक है, 192। और फिर आपका है P को लिखते हैं भाग, फिर आपका 48 है, 48 के बाद आपका है S को लिखते हैं, S का अर्थ होता है गुणा, फिर हम लिखेंगे 48, फिर है P, और P का अर्थ क्या है, भाग, फिर हम करेंगे 96 यहाँ पर Q का अर्थ है आपका प्लस, और फिर कर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतना काम यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में आगे का काम। तो 48 का अगर हम भाग करेंगे 96 192, 48 आपका जाएगा 4 बार में, ठीक है। कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका चला जाएगा 4 बार में। और तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए 10 माइनस आपको हो जाएगा 4/1 और गुणा 48 बटा में आपका है 96, प्लस का आपका यहाँ पर 1, ठीक है। 48 1 48, 48 दूना 96 और 2 दूना 4, तो ये आपको हो जाएगा 10 माइनस का 2 1 2 प्लस का 1, तो 10 से 2 हो गया 8 प्लस का 1, तो ये आपका जाएगा 9। तो 9 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है 103 नंबर में, पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों का अनुक्रम को ध्यान से देखिएगा। अनुक्रम में कौन से लिखा है, निम्न में से कौन और क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको यहाँ पर बता देना है कौन सा आएगा। तो पहला वाला आप जो अगर अनुक्रम देखेंगे,
देखिए दूसरा वाला देखिएगा और चौथा वाला देखिएगा। दूसरे वाले चौथे वाले में क्या समानता है अगर आप देखें इसमें, तो एक तरीके से यहाँ पर देखिएगा रख दिया गया इस तरीके से, आपका एक रखा है मिरर। और अगर इसको देखिए बिल्कुल पलट दीजिएगा, बिल्कुल पलट देंगे तो आपका ये वाला देखिए त्रिभुज जो है आपका इस वाले इधर आ गया, ठीक है। ये जो आपका गोला है ये आपका इस साइड में आ गया और ये दोनों आपके इधर हो गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल मिरर रख के पलटा गया है। तो जो आपका पहला वाला है ना आपका, इसको आप पलटिएगा वही आपका तीसरे वाले के स्थान पर आएगा, इसको पलट देंगे तो ये वाले आपके पहली वाली साइड में रहेंगे। तो कहाँ पर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले दोनों आपके यहाँ पर हैं और गोला आपका इस तरफ आ गया, ये गोला आपका इस तरफ आ गया और त्रिभुज आपका इस तरफ आ गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप मिरर रख के देखिएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 104 नंबर में है कि यदि पी आर के को यहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है, और ब्लैक एन को ये लिखते हैं, तो आपको बताना है 7 3 1 7 8 9 6 को क्या लिखेंगे। तो वही आपका यहाँ पर है कि ठीक है 7 3 1 7 8 9 6। तो 7 के लिए कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 7 ये रहा, चौथे नंबर पर 7 है और चौथे नंबर पर आपका सी है। तो 7 के लिए सी। 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए आप यहाँ पर देखिएगा पीछे से दूसरे नंबर पर, पीछे से दूसरे में क्या है आर, तो सी के बाद आपका आएगा आर। फिर 1 1 के लिए क्या है, तो 1 के लिए आप यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है, तो नंबर 3 पर आपका ए है, तो ये आएगा ए। फिर आपका है 7 7 पर फिर से आपका सी आएगा, तो सी आर ए सी। आपका डी ऑप्शन में है, तो 104 के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है 105 है, एक कथन व कारण नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। कथन आपको लिखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और कारण आपको रखा है कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अगर यहाँ पर हम दोनों बातों का निष्कर्ष निकालें, पहली बात में ये लिखा हुआ है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो आपकी प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उसको पौधे किसमें चेंज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो पहली बात तो ये सही हो रही है। दूसरी में फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। मतलब जिस तरीके से इंसान जो है ऊर्जा, मतलब जिससे कि जो भी आइटम भोजन वगैरह ग्रहण करता है, भोजन के बाद उसका क्या करता है, उसका ऊर्जा के स्रोत के रूप में मतलब उसका उपयोग करता है। इंसान मेहनत करता है, खाना खाने के बाद मेहनत करता है, ठीक है, फिर से खाना खाता है, मतलब उसी क्रम में पौधे भी अपने आराम से भोजन बनाते हैं और उसी का उपयोग करते रहते हैं। तो वहीं आपको समझाया गया है। तो देखिए ये दोनों बातें बिल्कुल सही यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस से पौधे द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब बात आती है कि ए का सही स्पष्टीकरण आर है या ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो स्पष्टीकरण देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे, लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। और आपको आगे देखा है कि फोटोसिंथेसिस से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर एक कथन उसका कारण क्या है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। क्यों, ठीक है, क्यों कर देते हैं, तो इसका क्यों का जवाब देखिए यहाँ पर मिल रहा है कारण में। तो क्यों का जवाब देखिएगा, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से पौधे द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये क्यों का जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर आपको क्यों का जवाब मिल जाए तो आपका स्पष्टीकरण सही रहेगा, अगर आपको क्यों का जवाब सही से ना मिले तो आपका स्पष्टीकरण गलत रहेगा। तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो आर वो गलत है, ठीक है, आर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बात लिखी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बताना है, यदि गणितीय प्रचालक प्लस का भाग माइनस का अर्थ प्लस भाग का अर्थ गुणा गुणा का अर्थ माइनस है तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर नोट करते हैं, लिखेंगे 17 माइनस माइनस का अर्थ क्या है प्लस, लिखेंगे 7, फिर भाग है
और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, फिर हम कर देंगे 27, फिर प्लस है आपका, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है भाग, और उसके बाद में आपका है 3, फिर गुणा है, गुणा का अर्थ है -79, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 17 प्लस का 7 नेम 63 और माइनस का 79, ये हो गया, ठीक है। 7 में 10 का 0 वहाँ से लगाया, 6 7 1 8 -79, तो आपका यहाँ पर आएगा A1। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, विवरण और उसके बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, ठीक है। क्या रखा है यहाँ पर नंबर 1 में विवरण में क्या रखा है कि चाय हरी है, मतलब कि जो चाय है ये कैसी है, चाय है हरी, ठीक है। कॉफी भूरी है, जो कॉफी है ये कैसी है, ये है भूरी। और दूध सफेद है, जो दूध है ये कैसा है, ये सफेद है, ठीक है। नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, तो चाय जो है चाय ये ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। आधे से अधिक लोग मतलब 50% प्लस लोग इसको पसंद करते हैं चाय को, ठीक है। वे लोग जो सफेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते हैं, मतलब समझे आप लोग, जो सफेद पसंद करते हैं, सफेद का मतलब जो दूध पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते, वे चाय पसंद नहीं करते हैं। जो लोग दूध पसंद करते हैं वो चाय पसंद नहीं करते, पहली बात तो ये करके। अगली बात है कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफेद नहीं पसंद करते। जो भूरा मतलब भूरा ये रहा, ठीक है, ये लिखा है कि कॉफी भूरी है, ठीक है, तो ये भूरा रहा, और ये रहा सफेद। कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफेद नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, इससे निष्कर्ष निकालिएगा। पहला है कि नगर में हरा अधिक लोकप्रिय है। आपसे कह रखा है कि दूसरा वाला पॉइंट को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कह रखा है कि नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, और चाय पसंद करते हैं इसका मतलब चाय हरी है, तो नगर में हरा अधिक लोकप्रिय है। सही बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हरा पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, कह रहा है कि कम से कम एक कॉफी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है। कम से कम एक ऐसा कॉफी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है। यहाँ पर तो चाय कॉफी को कोई पसंद ही नहीं करता है। यहाँ पर कह रहा है कम से कम एक पीने वाला जो है जो चाय पसंद नहीं करता है, और यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो कोई पसंद नहीं करता है, बात को समझिए यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम मिला के इसको देखेंगे तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला है ना, लिखा है कम से कम एक कॉफी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है, तो ये आपका निष्कर्ष निकला गलत। क्यों, क्योंकि लिखा है कम से कम एक कॉफी पीने वाला है, मतलब एक कॉफी वाला जो है जो चाय पसंद नहीं करता है, कम से कम एक ऐसा है जो चाय नहीं पसंद करता है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पर मेल खाता है, ठीक है, तो ये मेल आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। प्लेट को लिखते हैं CYNGR, तो अब सॉक को क्या लिखा जाएगा, तो इसको नोट करेंगे PLATCYNGR, नोट करेंगे। पी होता है 16 पर, एल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर, ई होता है 5 पर। यहाँ पर देखिए 3, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 14, 7, 18, तो 16 से आगे 3 पर, 12 से आगे 25 पर, 1 से आगे 14 पर, 20 से आगे 7 पर, और 5 से आगे 18 पर। तो 12 और 13 25 हुआ, ऐसे ही 1 और 13 14 हुआ, और 5 और 13 18 हुआ। 3 में 18 हो गया, लेकिन 16 और यहाँ पर 3 रह गया, तो यहाँ पर तो 13 कम कर दिया गया, और 20 से 7 हो गया, यहाँ पर 13 कम कर दिया गया, यहाँ पर 13 कम कर दिया गया। यही तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 13 जोड़ दें, अगर हम यहाँ पर 13 यहाँ पर भी जोड़ें, यहाँ पर भी अगर 13 जोड़ें, तो 16 और 13 कितना होगा, 29, और 29 26 से 3 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 20 7 आपका होगा
20 और 13 कितना होगा आपका यहाँ पर होगा 20 और 13 33। 26 से 26 में 7 जोड़िए तो 26 7 कितना होगा 33। तो इसलिए यहाँ पर आपका हो गया 33, 33 के लिए 7 लिख दिया। तो आप ये मत समझिए माइनस क्या आ गया, प्रत्येक जगह प्लस तेरह क्या आ गया है। हम नोट करेंगे SHOCK। एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, 15 पर, 3 पर, के होता है 11 पर। प्रत्येक में आप यहाँ पर 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, प्रत्येक में 13 आप जोड़ देंगे, 13। तो 19 तरह कितना हुआ, तो 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 1 2 1 3, तो ये हो गया 32। ये देखिए 13 जोड़ेंगे 3 8 3 11 21, ये हो गया। ये देखिए 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 28, ये हो गया। ये देखिए 13 3 कितना हुआ 16, ये हो गया। और 13 11 कितना होगा 3 1 4 1 1 2, 32। 32 कितना होगा, 32 के लिए हम क्या करेंगे 26 और 6 32, तो 6 पर आपका आता है F, तो आपका आएगा F। 21 पे आता है आपका U। 28 पे देखिएगा तो 26 और 2 28, 2 पे आपका आएगा B, तो FUB। 16 पे आपका आता है P, 24 पे आपका आता है X, तो FUBPX, मतलब B ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। किसी कोड में यदि लेमन को लिखते हैं PWOMN, तो शर्ट को कैसे लिखेंगे। तो शर्ट को आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हम इसको नोट करेंगे LEMON। इसके लिए क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं PW और OMN। ठीक है, PWOMN। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि P 12 पर होता है, LE 5 पे होता है, M 13 पे होता है, O होता है 14 पर, O होता है 15 पर, N होता है 14 पर। और P होता है 16 पर, W होता है 23 पर, O होता है 15 पर, M होता है 13 पर और N होता है 14 पर। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ से पता है, लेकिन ये कैसे आएगा, इसमें क्या करेंगे, अगर 12 4 16 होगा तो फिर 5 में कितना 18 जोड़ेंगे, फिर 13 से 15, 15 से 13, तो ये कोई हिसाब हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या बनेगा हमारा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर हम लोग देखें L कितने होता है 12 पर, तो 12 का विपरीत क्या होगा 15, बताइएगा जरा। 12 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 15 12 17 होता है, तो 15 12 का विपरीत होगा। इसी तरीके से 5 का होगा 22, क्योंकि 22 5 27, 13 का होगा 14, 27 तभी होगा ना, 15 का होगा 12, 14 का क्या होगा 13, तो 15 होता है O, 22 होता है V, 14 होता है N, 12 होता है क्या, तो आपका होता है 12 होता है L और 13 होता है M। ठीक है, 13 क्या होता है, 13 आपका होता है M। ठीक है, ये होता है आपका है M। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो OPVWNOLM और MN, तो यहाँ पर आपका प्रत्येक जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया है, प्रत्येक जगह पर आपका एक बढ़ा दिया गया है, वही आपका यहाँ पर आंसर। बात को समझे, तो बस वही जुगाड़ आपको यहाँ पर लगानी है। आपका लिखा हुआ SHIRT, आपको देखना एच होता है 19 पर, H 8, फिर 9, फिर R 18, फिर 20। इसका विपरीत कितना होगा, तो आपका 27 होता है ना, तो आपका यहाँ पर आएगा 8। ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 19। यहाँ पर कितना आएगा 9 आपका है, तो 18 आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कितना आएगा 18 और 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 7 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9। और यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 7, तो 8 यहाँ पर आ गया आपका। इसमें एक और जोड़ देंगे सब कहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, 8 1 9 पे होता है I, 19 1 20 पे होता है T, 18 1 19 पे होता है S, 9 1 10 पे होता है J, 7 1 8 पे होता है H। तो ITSJH, ITSJH मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिएगा इस श्रेणी आपको देखिए 3 4 6, 3 4 6 8 12 डैश 18। दोस्तों इस श्रेणी को भी मैंने चेक किया, 2 से 3 बार लगभग चेक किया मैंने। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लिया,
लेकिन यहाँ पर जो किताब में लॉजिक ये लोग लगा रहे हैं, हमें उस लॉजिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि अगर आप लॉजिक को देखेंगे यहाँ पर, तो लॉजिक बहुत बेकार तरीके से लगा हुआ है। जैसे कहीं इन्होंने अपनी मनमानी यहाँ पर कर दी है, कहीं पर 2 माइनस कर दिया, कहीं 4 कर दिया, कहीं 10 कर दिया। तो इसलिए ये लॉजिक इनका जो है वो तो बेकार है। और उसके अलावा मैंने भी इसको ला के देखा, लेकिन इसका आंसर जो है वो नहीं निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको उन किताब का लॉजिक जो है बताना नहीं चाहूँगा। अगर आप चाहें तो वैसे लगा लें, फिलहाल उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मैं इस सवाल को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगर ये सवाल आपसे लग जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? और जो इसका आंसर आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ये लोग 14 ला रहे हैं, ठीक है? आपको ये देखना है कि जो 14 आ रहा है ये कैसे आ रहा है, कौन सा लॉजिक इनका लग रहा है 14 आएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सवाल आपके लिए है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित प्रश्नों के जवाब दें। 7 छात्र हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये छात्र एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, ठीक है? 7 हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट बाएं तरफ, ये राइट दाएं तरफ। 7 लोग हैं। हमें नहीं पता कौन कहाँ पर है, तो मैं ऐसे रहता, ठीक है? आगे देखिएगा। पहला है कि टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से पांचवें आई खड़ा है। फिर आगे है एस के दाएं से तीसरे आर है और आर के तुरंत बाएं ओ है। दाएं सिरे पर वाई है। पहली बात तो हम इसको नोट करेंगे, ठीक है? जो हमें यहाँ पर बताई गई है। हमें बताया गया है कि दाएं सिरे पर वाई है। दाएं सिरे किधर है? दाएं वाला सिरा आपका इधर है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर है वाई। हमें एक का पता लग गया कि एक यहाँ पर है, बिल्कुल दाएं में आपका है वाई। इसका मतलब बकाया सब इधर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए, अब जिस वाक्य में वाई वाला मतलब वाई के लिए आए वो पहले आप देखिएगा। तो इस पहले वाले में देखिएगा वाई का जिक्र किया गया है। टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से पांचवें पर आई खड़ा है। वाई के बाएं से पांचवें, तो वाई का बायां इधर होगा बायां। तो 1 2 3 4 5, वाई के पांचवें कौन है? आई खड़ा है। आई यहाँ पर हो गया, ठीक है? और यहाँ का टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे, तो टी का बाएं से दूसरे कौन सा? टी अगर यहाँ पर होगा तो टी का बायां इधर होगा, ठीक है? और दूसरा आई हो गया। तो इस तरीके से आई यहाँ पर हो गया, ठीक है? आगे समझिएगा। अब दूसरा वाला देखिएगा। एस के दाएं से तीसरे और नहीं होगा, ठीक है? एस के दाएं से तीसरे आर हैं और आर के तुरंत बाएं ओ है। अब देखिए, एस के दाएं से तीसरे आर हैं और आर के तुरंत बाएं ओ है। तो एस के दाएं तीसरे आर हैं। तो एस के दाएं तीसरे, अगर एस आप यहाँ पर मान लीजिए ऐसा होगा, तो एस के दाएं तीसरे, तो 1 2 3 नहीं बनेगा। अगर आप एस यहाँ पर मानेंगे तो एस, उसके बाद देखिएगा दाएं तीसरे है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर एस मान लेंगे तो, ठीक है, आर आ जाएगा। और आर के तुरंत बाएं ओ है। आर के बाएं इधर होगा और इधर कौन है? ओ है। एक बचा हुआ है, उसका बात नहीं की गई, वो आपका है एच। तो आप यहाँ पर कर लेंगे एच। अगर आप अब देखें तो कि एच आई एस टी और वाई, ये हो गया हिस्ट्री। ये तो हिस्ट्री की स्पेलिंग बन गई। आप यहाँ पर अगर देखें, आपसे कहा गया कि, अब देखिए सवाल का जवाब दीजिएगा। अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा है, मतलब इनमें से किसके बीच में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है? जैसे पहला वाला आपका है एच और आर। अगर एच और आर की बात करें तो एच यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा क्या है? एक व्यक्ति है। तो ये तो गलत हो गया। बी देखिए, टी और वाई, टी वाई देखें तो टी यहाँ पर हो गया, वाई यहाँ पर हो गया, इनके बीच में तो 2 व्यक्ति हैं, ये एक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? ये भी गलत है। फिर है ओ और एस। तो ओ एस की बात करेंगे तो ओ एस, इनके बीच में मात्र एक व्यक्ति है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाएं सिरे पर कौन खड़ा है? बाएं सिरे पर कौन है? लेफ्ट साइड में कौन है? एच है। तो एच आपका यहाँ पर हो जाएगा। कतर के बीच, कतार, ठीक है? कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है? तो कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, कतार के बीच में देखिए आपका टी है, कतार के बीचों बीच में टी है। और उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है? तो इसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है? ओ। तो ओ यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है? 113 में आपका क्या बनेगा? ओ आपका बनेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपका निम्नलिखित में समानता मालूम करें कि गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, इनमें क्या समानता होती है?
तो अगर हम इनकी समानता की बात करेंगे तो आप देखिएगा, पहला है कि ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। पहली बात तो ये पक्षी सभी नहीं है, और रात्रि में ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये सभी स्तनधारी हैं, तो पतंग तो स्तनधारी में नहीं है, तो गलत हो गया। अगला, ये सभी उड़ सकते हैं, और चौथा है कोई समानता नहीं है, तो तीसरा सी होगा, ठीक है। ये सभी उड़ सकते हैं, चाहे पतंग को आप उड़ाएंगे अपने हाथ से, और गिद्ध, चमगादड़, उल्लू वगैरह ये सब उड़ जाएंगे, ठीक है। तो सी होगा करेक्ट, ठीक है। श्रेणी में गायब को मालूम करें, तो यहाँ पर एक गायब कर दिया गया है, वो आपको गायब को आपको ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं इसको हम यहाँ पर, ठीक है। क्या आपका है? बी सी ए, फिर उसके बाद में आपका है एफ जी ई, फिर आपका डैश लगा हुआ है, फिर है एन ओ एम आर एस क्यू वी डब्ल्यू यू। देखिए बी आपका होता है 2 पर, एफ होता है आपका 6 पर, आपको यहाँ नहीं पता है क्या होगा, यहाँ पर आपका है 14, यहाँ पर 18, यहाँ पर 22। इसको अगर हम देखें तो 2 और यहाँ पर देखिए 6 आ गया, इसका 4 जोड़ा गया है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर नहीं पता है, हमें इसके बाद यहाँ पर भी नहीं पता लगेगा, लेकिन 14 से 18 पर आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा गया, 18 से 22 पर यहाँ पर 4 जोड़ा गया, तो जब यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। 6 और 4 कितना हुआ? 10, और 10 4 14। 10 पे क्या होता है? 10 पे आपका होता है जे, तो शुरुआत आपकी समझ लीजिएगा जे से होगी शुरुआत, और अगर जे से शुरुआत हो गई तो इसका मतलब सिर्फ आपको डी ऑप्शन रखा है, तो डी ही करेक्ट होगा। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, 4 का गैप है तो डी बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, एक थैले में 2 सफेद, 3 काली और 4 लाल, 6 हरे गेंद हैं एक थैले के अंतर्गत, और थैले में अव्यवस्थित रूप से 2 गेंदों का चयन किया गया है। टोटल कितनी होंगे? 2 3 5 4 9 6, मतलब 15 गेंद आपकी हो गई टोटल, और इसमें से 2 गेंदों का चयन किया गया है। पहला है काली गेंद के चयन होने की संभावना 1/5 है। देखिए काली गेंद की बात है, काली गेंद है कितनी? 3 काली गेंदें हैं, टोटल गेंदें कितनी? 15। 15 गेंदों में अगर हम 3 उठाएंगे अपने आप से, अगर मान ली ना इन्होंने कहा काली उठाएंगे, तो काली गेंद है 3, तो 3 गेंद, और कितने में से? 15 में से, तो इनकी संभावना कितनी है? इनकी संभावना आपकी बन रही 1/5 की, और जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, तो उसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है लाल गेंद के चयन की संभावना 6/15 है। लाल गेंद कितनी है? 4, और टोटल है 15, तो इसकी तो 4/15 है, ठीक। 6/15 नहीं है, तो ये गलत हुआ, तो सिर्फ एक आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग सवाल को देखेंगे, सवाल यहाँ पर है टेनिस, हॉकी, चेस, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मैथ का ये वीडियो देखा है, तो मैथ में भी आपने देखा होगा इस टाइप का बिल्कुल यही मान लीजिए क्रिकेट सवाल आपका था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग हैं कि टेनिस के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, और चेस मतलब शतरंज के खिलाड़ी आपको दे रखे हैं। 117 में आपसे कहा गया है कि वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, शतरंज ये रहा, टेनिस ये रहा, दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? 13 11 4 5, ये हो गए इधर गोले वाले, त्रिभुज वाले, और यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये रहे। लेकिन कहा इन्होंने कि जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम दोनों की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर देखिएगा कितने लोग हो रहे हैं, उनको देखेंगे, ठीक है, इन सबको नहीं देखेंगे। फिर से देखिए एक बार, जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो टेनिस जो होगा, शतरंज जो हो गया, त्रिभुज और ये वृत्त, इन दोनों के अंदर वाले जितने भी हों वो आप देखना है, और उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। तो वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले की अगर हम संख्या देखें, तो एक तो यहाँ पर ये आपका 11 यहाँ पर फंस रहा है, ठीक है। क्या फंस रहा है आपका? यहाँ पर 11 आ रहा है शतरंज और टेनिस दोनों में, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर आ रहा है 14 भी आ रहा है, और एक आपका यहाँ पर 10 भी आ रहा है, जो गोला और इस त्रिभुज के अंतर्गत है। ये बात त्रिभुज के अंतर्गत, गोला के अंतर्गत, ये 3 फंस रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10 20 30 और 5 35, ये हो जाएगा आपका 35। 35 ऐसे हैं जो शतरंज और टेनिस दोनों वाले हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि
उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। शतरंज नहीं खेलने वाले, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ी। तो जो खिलाड़ी शतरंज नहीं खेलते हैं, तो शतरंज नहीं खेलते हैं तो उनको अगर हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, क्या देखें कि उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। तो इसका मतलब जो चेस नहीं खेलते हैं, जो चेस नहीं खेलते हैं, तो अगर चेस को अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे। तो इनको अगर देखें हम लोग, तो ये गोला वाला पूरा गायब कर दीजिएगा, और गोला अगर पूरा गायब कर देंगे तो आपका बचेगा इधर 5 ये बचेगा, 5 ये बचेगा, 20 ये बचेगा और 5 ये बचेगा बिना गोला का। तो कितना होगा, 5 5 10 15 20 कितना होगा, 35। तो 35 ऐसे हो जाएंगे। और आपसे कहा गया तो कितनी अधिक है, तो अधिक तो है ही नहीं, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ एक समान है। ठीक है, यहाँ एक समान है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी में। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात। तो हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज की खिलाड़ी की संख्या से अनुपात। तो हॉकी के खिलाड़ी कितने हैं, चतुर्भुज वाले हैं, देखिएगा 5 2 7 3 10, 10 20, 20 15 35 20 55। और अनुपात, शतरंज के खिलाड़ी कौन से हैं, शतरंज का मतलब चेस वाले, गोले के अंदर जितने हैं वो सब को गिनेंगे हम लोग। तो गोले के अंदर वाले सब गिनेंगे। तो देखिए 13 और 11 और 4। तो पहले इनको जोड़िएगा, 13 और 11 24 4 28, 28 के बाद 2 30, 30 और 10 40, 40 और 15 55, 55 और 3 58, 58 और 12 तो 60 70 70 70 10 80 84 और 6 90। तो 90 होगा ये वाला। डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11:18। तो 11:18 आपका मतलब 11/18 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं कि वे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो टेनिस के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या। तो ये चतुर्भुज वाले आप हटाएंगे, और टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर आप देखिएगा। एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये हैं जो कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ टेनिस के हैं। तो 5 11 14 5, तो 5 5 10 10 20 30 35। तो ये 35 आपका बन रहा है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।